जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिनी, इस वीडियो में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक संगठना संस्कृत भारती, इसकी चर्चा करूंगा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि संस्कृत को समर्पित यह संगठन है। संस्कृत देववाणी, हमारी प्राचीन वाङ्मय भाषा। बहुत लोग ये जानते हैं कि संस्कृत आदि यानी प्राचीन भाषा है, लेकिन नहीं, इसके पहले भी वैदिक संस्कृत का अस्तित्व है। वैदिक संस्कृत जो जिसमें वेद लिखे गए, जिसमें एक विचार संपदा हमारी निहित है, वह वैदिक संस्कृत है। उसी का परिवर्तित रूप ये संस्कृत है। संस्कृत भारती यानी संस्कृत के उन्नयन के दिशा में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनका ये मंच है। इसी से मिलता जुलता अपने ही लोगों द्वारा एक नाम संस्कृत प्रतिष्ठानम, आज भी उसका संगठन का कार्य है। तो ये दोनों देश भर में संस्कृत को सम्मान दिलाने के लिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्मात् काव्यम मधुरम तस्मात् अभिसुभाषितम, जिसमें हमारा संपूर्ण वाङ्मय है, हमारी वैचारिक संपदा है। ऐसा संस्कृत, हमारे संस्कृत के मनीषियों की एक महनीय परंपरा, केवल भाषा की दृष्टि से नहीं तो विज्ञान संपदा भी हमारी इसी संस्कृत भाषा में निहित है। यानी यदि किसी को विज्ञान के क्षेत्र में यदि भारतीय प्राचीन वाङ्मय का सहारा लेना हो तो उसको संस्कृत का भी अध्ययन चाहिए। ये दुर्दैव कि कालांतर में अंग्रेजों के षड्यंत्र के कारण हमारे देश के ऐसे लोग जो संस्कृत पढ़े वो विज्ञान से विमुख हुए, जो विज्ञान के अध्येता हुए वह संस्कृत से दूर हुए, और इस कारण ये कड़ी कहीं न कहीं प्रभावित हुई, जिसके कारण हमारा प्राचीन वाङ्मय पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचने से कहीं रुक गया, कहीं चरक सुश्रुत आदि ऐसे महान वैज्ञानिकों की जो परंपरा रही वह कहीं एक क्षण के लिए प्रभावित हुई। आगे भी यदि हमारी प्राचीन संपदा को आगे बढ़ाना है तो आपको संस्कृत का अध्ययन करना पड़ेगा। संस्कृत में एक से एक महान कवि हुए, कालिदास, माघ, ऐसे भारवी, ऐसे तमाम जो संस्कृत साहित्य के पुरोधा मनीषी साहित्यकार रहे, उनको आप पढ़ें। उनके साहित्य में हमारी वैचारिक संपदा निहित है। इसी तरह से हमारा वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, ये सब संस्कृत के ही सहारे पढ़े जा सकते हैं। इसके अभाव में हम इस बहुमूल्य निधि से, ऋषियों के दिए हुए प्रसाद से कहीं वंचित रह जाएंगे। यह कहीं आता है। श्रावण पूर्णिमा निकट है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रावणी मनाई जाती। इसी दिन संस्कृत भारती की स्थापना का भी यह दिवस है। तो इस दिन इसकी स्थापना को मनाकर हम अपनी प्रतिबद्धता इस संगठन के प्रति दर्शाते हैं। हम चाहेंगे कि आप किसी भी क्षेत्र में हों, अध्यापक हों, विद्यार्थी हों, या जिस क्षेत्र में भी जाएं, लेकिन आप संस्कृत का अध्ययन अवश्य करें। संस्कृत हमारी विरासत है, हमारी मूल भाषा है, और इसी से दुनिया की सभी भाषाएं निःसृत हुई हैं। तो इस रूप में संस्कृत का बड़ा महत्व है। यह दुर्दैव कि आज की पीढ़ी संस्कृत को केवल पंडिताई या कर्मकांड की भाषा मानकर उससे विमुख होती गई, जबकि यह सभी क्षेत्रों में हमारे चरम को पहुंचाने वाली भाषा सिद्ध हो सकती थी। यूँ कंप्यूटर के लिए आज भी हमारी ये संस्कृत भाषा ही सबसे उपयुक्त और लैंग्विस्टिक के अनुसार सबसे उपयुक्त मानी जाती, लेकिन कहीं न कहीं से आज के पीढ़ी के भीतर ये संस्कृत से जो एक दुराव हुआ, वह उसके आधे अधूरे ज्ञान का एक परिचय को ना हम चाहेंगे कि यदि हम समन्वित परिपूर्ण मानव के रूप में विकसित होना चाहते हैं तो इस संस्कृत भाषा को अपनाएं। जयतु भारतम, संस्कृत को हम अपने जीवन का अंग बनाएं। ये ठीक है कि भारत के बहुत से गांव ऐसे भी हैं जहां एक आवारा वृद्ध वनिता सभी के सभी संस्कृत में ही संभाषण करते हैं। कभी हमारे यहाँ का एक एक नागरिक संस्कृत बोलता है। एक प्रसंग आता है ना कि जब शंकराचार्य पटना यानी मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ के लिए प्रस्तुत होते हैं तो वहाँ उन्होंने एक लकड़हारन से पूछा था कि मंडन मिश्र का धाम यानी उनका घर है मंडन मिश्र धाम को, वह एक सुंदर छंद बनाकर, और उनका उत्तर देती है, स्वत प्रमाणम परत प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थनीड़ांतर सनिरुद्धा जाने ही तब मंडन मिश्र धामा। जिस महापुरुष के द्वार पर पिंजरे में स्थान पाया तोता मैना भी और वेद की ऋचाओं का भाष्य करता हो,
वह मंडन मिश्र का घर है। इस प्रकार का वह सुंदर परिचय देती है। मंडन मिश्र मुग्ध होते हैं कि ऐसा महान विद्वान जिससे हम मिलने जा रहे हैं। ऐसे मंडन मिश्र जिनके द्वार पर बंद तोता मैना भी भाष्यों का पाठ करते, जिस स्थान की एक लकड़हान भी मंडन मिश्र को निरुत्तर करती है, ये हमारा प्राचीन भारत था जहाँ संस्कृत गांव-गांव की जन जन की भाषा थी। लेकिन आज हम उससे विमुख हुए, जिसके कारण एक अधूरे ज्ञान को लेकर उसके व्यामोह बुरावे में पड़े हुए हैं। विदेशी संस्कृत के हम दास बने हुए हैं। आइए हम अपने अतीत के गौरव को समझें, संस्कृत को अपनाएं, संस्कृत को जीवन का अंग बनाएं। यदि हम किसी भी क्षेत्र में हो, संस्कृत को अपनी पूजा का विषय बनाएं। यह इस संस्कृत भारती का मूल उद्देश्य भी है। इस महान संगठन को जानें, इसके साथ जुड़ें और संस्कृत का अंग बनें। यही इस वीडियो का वीक्षक था। जय श्री राम। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें।